तो क्या हाल है आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, सब मौज काट रहे होंगे अपने अपने घर पे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि बालासोर, जहाँ पर अक्सर भारत की जो मिसाइल परीक्षण है वो होती है, वहाँ पर ही कई सारे रेलवे स्टेशन भी है। उसमें से एक है बहानगा बाज़ार रेलवे स्टेशन। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा अनफॉर्चुनेट रेल एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें लगभग 290 से ज़्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है और यहाँ पर लगभग 1000 लोग घायल अवस्था में हैं। इनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की गई है, लेकिन पैसों से जान तो खरीदी नहीं जा सकती है। तो ये भारत के लिए बहुत ही ट्रेजिक लॉस है और इसके ऊपर राजनीति भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि देखा जाए तो 290 से ज़्यादा लोगों की मौत होना ये कोई मजाक बात नहीं है। और इसके ऊपर ये भी बात की जा रही है कि भाई यहाँ पर कवच सिस्टम क्यों नहीं लगाया गया था। तो देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातें तो हो रही है, लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है वो किस चीज़ के ऊपर हुआ है, वो कैसे हुआ है, ये सारी बातें अब निकल कर आई है। और वो ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉक सिस्टम है उसका फेलियर हो जाना। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम है जो रेलवे में इस्तेमाल होता है वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से ये एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या और हम इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि एक अनफॉर्चुनेट रेल एक्सीडेंट में 290 के आसपास जानें चली गई है, जिसमें 1000 लोगों के आसपास घायल भी हुए हैं। और ये सारी चीज़ें पूर्वी भारत के ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में हुई है। और ये बालासोर वही जगह है जहाँ पर भारत अपनी नई नई मिसाइलों का परीक्षण करता है। तो इसी बालासोर जिले में ही आता है बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन, जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई और ये भारत का 21वीं सदी में हुआ सबसे खतरनाक रेल हादसा है, जिसमें इतनी ज़्यादा फैटेलिटीज़ देखने को मिली है। और इस मुद्दे पर हमें राजनीति भी देखने को मिल रही है, जो अच्छी बात है, क्योंकि 290 लोगों की मौत हुई है और ये मजाक बात नहीं है। और यहाँ पर जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए सरकार को। और यहाँ पर बात की जा रही है कवच एंटी कॉलिजन सिस्टम की भी, लेकिन ये सिस्टम अभी दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर ही लगाया जा रहा है, अभी लगा नहीं है। लेकिन ये कवच सिस्टम कोलकाता चेन्नई रूट पर नहीं लगा था। अगर ये सिस्टम कोलकाता चेन्नई रूट पर लगा होता तो ये जो इतना बड़ा रेल हादसा हुआ है और सैकड़ों लोगों की मौत हुई है वो शायद ना होती। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि चलिए, कवच सिस्टम एक सिक्योरिटी वाला सिस्टम है, लेकिन ये जो हादसा हुआ है उसके पीछे क्या वजह थी और यहाँ पर किस सिस्टम में गड़बड़ी हुई है। तो देखिए, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया है कि एक्सीडेंट हैपेंड ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है उसमें बदलाव होने की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है वो हुआ है। और इसी तरह से यहाँ पर जो चेंज हुआ है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो इस वजह को ढूंढने के लिए यहाँ पर सीबीआई को इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी दे दी गई है कि भाई अब सीबीआई इस चीज़ को देखेगी कि भाई इसके पीछे वजह क्या थी। और इसी के साथ ही जो दोनों की दोनों जो लाइन थी, अप लाइन एंड डाउन लाइन रेलवे की, वो पूरी पूरी साफ कर दी गई है। नए स्लीपर बिछा दिए गए हैं, रेलवे ट्रैक भी लगा दिया गया है और सिग्नलिंग और जो वायरिंग है वो सब लगा दिया गया है। और ये दोनों की दोनों रेलवे लाइन चालू हो गई, यानी कि यहाँ से अब मूवमेंट शुरू हो गया है, जो 2 दिन से बंद था। अब सवाल ये आता है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरह काम करता है। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हादसा कैसे हुआ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये रेलवे एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। तो ये हुआ है कोलकाता से चेन्नई रूट पर पड़ने वाला बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन के आउटर पर। आप देख सकते हैं कि ये बहानगा बाजार का रेलवे स्टेशन है। काफ़ी छोटा रेलवे स्टेशन है, लेकिन छोटा नहीं है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन भी है। और साइड में ही आपको सिग्नलिंग के लिए जो बॉक्स बने हुए हैं, ये इंटरलॉक सिग्नलिंग के लिए जो बॉक्स है उसका कंट्रोल सिस्टम है, ये सब बना हुआ है। और ये जो रेलवे स्टेशन है ये ओडिशा राज्य के बालासोर जिले में आता है। और इस स्टेशन पर कई सारे ट्रेनों का स्टॉपेज भी नहीं है और कुछ स्टेशनों का स्टॉपेज है। लेकिन जो 2 पैसेंजर ट्रेनों का हादसा हुआ है उनमें से किसी का भी स्टॉपेज इस रेलवे स्टेशन पर नहीं था, यानी कि इस पर से रन थ्रू होकर जाती है, वो भी फुल स्पीड पर। और जो रेलवे हादसा हुआ है उसके लिए ये ग्राफ जो है वो सबसे बेस्ट है यहाँ पर समझाने के लिए। तो अब बात करते हैं एक्सीडेंट के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ है वो हुआ है कोरोमंडल एक्सप्रेस को, जो कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से चेन्नई जाती है और रास्ते में आता है बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन, जो अभी आपने देखा है। और ये अपनी फुल स्पीड से, यानी कि 130 की स्पीड से चल रही थी और बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की लूप लाइन पर एक मालगाड़ी भी खड़ी हुई थी, ताकि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेन है उसके लिए वो लाइन क्लियर कर जा सके। तो जैसे ही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर आ रही थी तो तभी अचानक सिग्नल में गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मेन लाइन छोड़ दी और लूप लाइन पर चली गई, जिस पर पहले से ही एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो वहां पर 130 की स्पीड से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन ने मालगाड़ी में जबरदस्त टक्कर मार दी। और टक्कर इतनी ज्यादा जबरदस्त थी कि कई डिब्बों के चीथड़े उड़ गए और कुछ डिब्बे साइड में जा रहे
अब ट्रैक पर भी चले गए। जहां पर बेंगलोर से चलकर हावड़ा जा रही सुपरफास्ट एक्सप्रेस जा रही थी, तो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के जो कुछ डिब्बे थे वहां पर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के कुछ डिब्बों से टकरा गए और इस हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के भी कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और हमें इस तरह से इतना बड़ा रेलवे का हादसा देखने को मिला है, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई और 1000 के लगभग घायल हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि कितने सारे डब्बों के चीथड़े चीथड़े हो गए, कोई उल्टा पड़ा है, कोई साइड में पड़ा है, इंजन की भी हालत ख़राब हो गई है और पटरी की भी बस ख़त्म ही है गई मामला। और तार वार ये टूट गए हैं, जो खंबे हैं ओवरहेड वायरिंग के वो भी टूट गए हैं। और ये रहा ड्रोन शॉट जिसमें देखा जा सकता है कि पूरी की पूरी जो ट्रेन है उसकी हालत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। और आप देख सकते हैं इधर से भी साइड से भी कितनी ज़्यादा भीड़ है और सामने ही यहाँ पर मंदिर है। मंदिर के सामने यहाँ पर पूरा का पूरा जो हादसा है वो हो गया है भगवान के सामने ही। भगवान की तो इच्छा नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से यहाँ पर जो हादसा है वो हुआ है। लेकिन सवाल ये आता है कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग क्या होता है जिसके फेलियर से यहाँ पर ये इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो देखिए, रेलवे को चलाने के लिए उसमें सिग्नलिंग सिस्टम का होना बेहद ज़रूरी होता है। आप पहले देख सकते हैं कि किस तरह से सिग्नल चला करते थे, जो ज़्यादा एडवांस नहीं होते थे, लेकिन इससे काम चलाया जा सकता था और इन्हें सीमाफोर सिग्नल कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि ओंकारेश्वर रेड रोड, ये पहले मीटर गेज की लाइन थी, लेकिन अब ये क्लोज हो चुकी है, अब ये ब्रॉड गेज बन रही है। लेकिन जब ये मीटर गेज की लाइन थी तो यहाँ पर पुराने सीमाफोर सिग्नल का इस्तेमाल किया जाता था, जिस तरह से आप देख सकते हैं ऊपर नीचे होते थे ये, और इसमें से लाइट रिफ्लेक्ट की जाती थी। और जब ट्रैक बदलने की बात आती थी तो इस तरह से लीवर दबाकर ट्रैक को बदला जाता था और ये सारी चीज़ें मैनुअली की जाती थी। और कुछ इस तरह से स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जाता था। और ये रहा कंट्रोल पैनल, और ये पुराने ज़माने का ये, लेकिन आज भी ये इस्तेमाल किया जाता है और बहुत बड़े लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ इस तरह से स्टेशन पर आने वाली ट्रेन को किस प्लेटफॉर्म पर लगाना है और किधर रखना है, वो सारी चीज़ें इस पैनल से देखकर ही कंट्रोल की जाती थी। तो ये था पूरी तरह से पुराना और कम एडवांस सिग्नलिंग सिस्टम, जो काफ़ी बेहतर तरीके से काम करता था उस समय, क्योंकि उस समय ट्रेनों की संख्या कम थी और रेलवे ट्रैक्स पर इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था, मालगाड़ी भी कम थी, पैसेंजर ट्रेन भी कम थी। और इसी वजह से यहाँ पर जो सिग्नलिंग सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा आसान ईजी हो जाती थी चलाना। लेकिन जैसे जैसे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन बढ़ती गई तो ये जो पुराना सिग्नलिंग सिस्टम था वो ओवर यूज्ड हो गया था, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आ रहा था, तो ये काम चलाऊ बन नहीं रह पा रहा था। और इसे चलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत होती थी और इतने लोग रेलवे के पास थे भी नहीं। तो यहाँ पर नए सिग्नल सिस्टम की ज़रूरत थी जिसे चलाने के लिए लोगों की कम ज़रूरत हो और वो काम भी तेज़ी के साथ और बेहतर तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कर पाए। और फिर यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग सिस्टम, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा टीवी मॉनिटर है जिस पर ट्रैक्स का मॉडल बना हुआ है और यही है सारी की सारी ट्रेनों को मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है यहीं से। और इसे सबसे पहले 1998 में बनाया गया था, जिसमें और ज़्यादा डेवलपमेंट होता गया और आज ये इंडियन रेलवे के बड़े हिस्से में लगाया जा रहा है। जहाँ पर ये बहानगा बाज़ार रेलवे स्टेशन है वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था और यही चीज़ का फेलियर होने से इतना बड़ा रेलवे हादसा देखने को मिला है हमें। और ये सिग्नल कुछ इस तरह से काम करता था कि पूरे सिस्टम को काफ़ी बेहतर तरीके से मैनेज करता था और ये एक सेफ एंड कंट्रोल एरिया में ट्रेन को पास करता था। मान लीजिए कि एक रेलवे स्टेशन पर कई सारे प्लेटफॉर्म है और वहाँ पर बैक टू बैक ट्रेन आती रहती है। अगर किसी एक ट्रेन को प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर आना है लेकिन प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर पहले से ही कोई ट्रेन खड़ी है, तो ऐसे में उस ट्रेन को स्टेशन से पहले रेड सिग्नल देकर आउटर पर ही रोक दिया जाता है, ताकि जब वो लाइन खाली हो जाए तो तब ट्रेन को आगे बढ़ाया जाए। और ऐसा आपके साथ भी ज़रूर हुआ होगा, जब कभी भी आप ट्रेन से सफ़र कर रहे होंगे तो तब किसी स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन रुक जाती है। ये कमाल इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की वजह से ही पॉसिबल हुआ है और ये चलाना आसान तो नहीं है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर और माइक्रो प्रोसेसर की मदद से चलाए जाते हैं, जिसे आसानी से बिना किसी तारों में छेड़छाड़ किए एडजस्ट भी किया जा सकता है। वैसे देखा जाए तो ये सिस्टम दुनिया के कई सारे देशों में अपनाया गया है, जैसे कि यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस। और ये सिस्टम एक पूरी तरह से फेल सेफ सिस्टम है, यानी कि अगर इस पूरे सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ होती है, माल फंक्शन होता है, तो जितने भी सिग्नल है वो सारे के सारे रेड हो जाएंगे, यानी कि सारी ट्रेनें जहाँ पर है वहीं पर ही रुक जाएगी, वहीं खड़ी हो जाएगी, जिससे जो ट्रेन है वो चलेंगी ही नहीं। और जब कोई ट्रेन चलेगी नहीं तो कोई हादसा भी नहीं होगा। और ये सिस्टम पूरी तरह से एक फेल सेफ सिस्टम है, जिसमें फेल होने पर भी ये पूरी तरह से सुरक्षित ही होता है। लेकिन यहाँ पर जो गड़बड़ हुई है उसमें इस सिस्टम का और ह्यूमन एरर का भी काफ़ी बड़ा काम है, क्योंकि कोई भी मशीन 100% परफेक्ट तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी तो होती है। लेकिन यहाँ पर ह्यूमन एरर भी देखा गया, क्योंकि इसमें जो ट्रैक के जो पॉइंट थे, जैसे आप देख सकते हैं जिससे ट्रैक बदला जाता है, ये जो पॉइंट है वो मेन लाइन पर नहीं थे। मेन लाइन पर होने चाहिए था ना, क्योंकि वो रन थ्रू ट्रेन थी जिसको उस स्टेशन पर रुकना ही नहीं था, लेकिन वो मेन लाइन पर नहीं
नहीं थे, वो लूप लाइन पर थे और लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी। तो ये सीधा सीधा मेन लाइन से छोड़कर लूप लाइन में चली गई और वहाँ पर मालगाड़ी जो खड़ी थी वहाँ पर टक्कर मार दी और फिर हमें ये इतना बड़ा हादसा देखने को मिला है। और अब ये यहाँ पर ये पूरा मामला सीबीआई के हाथ में है और ये देखा जाएगा कि इस पूरे हादसे के पीछे कौन जिम्मेदार है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।